हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद सचिन। मैथ का लेक्चर होगा आज। मैथ्स में जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था लास्ट टाइम, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। भाई नंबर सिस्टम में हमने लास्ट टाइम बेटा आपको इकाई का अंक पढ़ाया था और इकाई के अंक में 3 कंडीशन बताई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों कंडीशन आप बच्चों को नोट करा दी थी। अब उसी के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन कराने हैं। तो इकाई के अंक पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे आज। पहला क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर लिख देते हैं इकाई के अंक पर। भाई कंडीशन तो हमने लास्ट टाइम आपको बता दी थी। पहला क्वेश्चन सभी कैंडिडेट लिखते चलेंगे भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि 20 की पावर 22 प्लस 21 की पावर 21 प्लस 25 की पावर 26 में इकाई का अंक क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे ध्यान दें, हमने लास्ट टाइम बताया था कोई भी क्वेश्चन इकाई का अंक का करना है हमें तो 0, 1, 5, 6 तो सभी क्वेश्चनों में देखना है। यहाँ पे हमारे पास लिखा कि 20 की घात 22, तो यहाँ पर 20 में अंतिम अंक कितना है 0। तो यहाँ पर हमारे पास पावर कोई भी हो मैटर नहीं करता। अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। ये नियम नंबर फर्स्ट में लिखवाया था। तो यहाँ पर हमारे पास इसका इकाई का अंक कितना हुआ 0। यहाँ पर अंतिम अंक 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे और अंतिम अंक 5 है तो 5 लिखेंगे। 1 और 5 6 और 0 6 तो हमारे पास इसका इकाई का अंक कितना हुआ 6। उतार लेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 25 गुणा 26 गुणा 24 गुणा 23 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि 25 गुणा 26 गुणा 24 गुणा 23 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हर क्वेश्चन को करते हुए 0, 1, 5, 6 का ध्यान सभी क्वेश्चन में देना है। यहां पर अंतिम अंक 25 में 5 है तो यहां पे हम लोग 5 लिखेंगे, गुणा यहां पे 6 तो 6 लिखा जाएगा। अंतिम अंक 4 है 4 लिखा और अंतिम अंक कितना है 3। यहां पर ध्यान देंगे 5 छंग 30 गुणा 4 तिया 12। अब यहां पे 12 0 का 0, 12 तिया 36, 360 और 360 में भी हमें क्या बताना है इकाई का अंक। तो इसका जो अंतिम अंक है वो कितना है 0। तो हमारा आंसर कितना होगा 0। यहां से भी क्लियर हो रहा था कि 5 छंग 30 और 30 में अंतिम अंक 0 बनेगा और 0 की किसी भी संख्या से अगर गुणा करी जाए तो सदैव 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए इसका इकाई का अंक कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आज का। लिखेंगे 22 की पावर 23 गुणा 24 की पावर 24 गुणा 25 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पे आप लोग सभी ध्यान देंगे, अंतिम अंक कितना है 2। मैंने आपसे एक बात बताई थी, कंडीशन लिखवाई थी टाइप नंबर 2 में कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो घात को कितने से भाग करनी होती थी
4 से और इकाई के अंक के रूप में पावर लिखते थे जब हम इकाई का अंक निकालते थे। तो यहाँ पे मेरे पास जो अंतिम अंक है कितना है भाई, ये 2, तो 2 हमने लिखा और 23 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, गुणा में फिर अंतिम अंक कितना है 4। और ये कंडीशन नोट करके लिखवाई भी थी कि अगर संख्या का अंतिम अंक सम है और घात अंक 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो इकाई का अंक हमेशा कितना निकल के आएगा, 6। और यहाँ पे अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक वही होगा, तो इसका अंतिम अंक कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8 गुणा 6 गुणा 5, तो यहाँ पे 6 पंजे 30 और 0 की गुणा किसी से भी करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। सभी लोग उतार लेंगे। इसको मैं मिटान देता हूं, आगे चलता हूं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। सवाल नंबर 4 लिखेंगे, 25 की घात 25 प्लस 26 की घात 26 माइनस 21 की घात 22 में इकाई का अंक क्या होगा। यहां पे ध्यान देंगे भाई, लास्ट में लिखा है 25 और 25 में जो अंतिम अंक होता है वो कितना होता है, 5। तो यहाँ पे मेरे पास इसका इकाई का अंक कितना होगा, 5 प्लस यहाँ पे 26 में इकाई का अंक कितना होगा, 6। पावर कितनी भी लिखी हो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो कितनी भी घात क्यों न हो इकाई का अंक सदैव वही संख्या होगी। यहाँ पर 25 में अंतिम अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा, 26 में 6 है तो 6 होगा, माइनस यहाँ पे 21 लिखा है अंतिम अंक कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 होगा। 5 और 6 11, 11 माइनस 1 10 और 10 में भी इकाई का अंक कितना होगा, 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5th क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, 22 की घात 262 प्लस 23 की घात 465 प्लस 23 की घात 460 में इकाई का अंक क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमारे पास 22 लिखा है, क्या अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 से मैच करता, नहीं करता, तो यहां पे अंतिम अंक कितना है, 2। सभी स्टूडेंट एक बात का फिर ध्यान दें, अगर घात हमारे पास 2 अंकों से अधिक लिखी है तो हम पूरे को 4 से भाग करें, ये लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करें, रिमाइंडर यानी कि शेषफल सेम आएगा। यहाँ पे अगर मैं 262 को 4 से भाग करूं तो भी शेषफल उतना ही आएगा, लास्ट के 2 अंक को भाग करूं तो भी शेषफल उतना ही आएगा। अब मैंने 62 को 4 से भाग किया तो 4 ही करना, 4 बचा 2, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यहां पे 2 की पावर 2 लिखेंगे प्लस अंतिम अंक है 3। जब मैं 65 को 4 से भाग करूंगा तो यहां पे ध्यान दे, 65 को 4 से भाग किया भाई, 4 ही करना, 4 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा, 3। दोबारा ध्यान में, 4 ही करना, 4 6 में से 4 घटाया 2, सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी,
और 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 3 की पावर यहां पे कितना आया 1 प्लस। मैंने बताई थी अगर संख्या का अंतिम अंक विषम है और पावर पूरी पूरी कट रही है, काट के देखें कटता है क्या, 4 ही का ना 4, फिर ये 4 ही का ना 4, बचा 2 0, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 460 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा 1। जिन लोगों की समझ में नहीं आया चाहे तो आप लास्ट के 2 डिजिट हैं 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें 4 ही का ना 4, बचा है 2 0, 4 पंजे 20, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि अगर घात भी अंक 4 से पूरी पूरी कट जाए तो घात के रूप में 4 ही लिखते हैं। या एक कंडीशन ये भी बताई थी कि अगर संख्या का अंतिम अंक ओड है, विषम है, और घात अंक 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3 प्लस 1, 4 और 3 7 और 1 8, तो इकाई का अंक कितना निकल के आया 8। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की समझ में इकाई का अंक आ गया होगा। अब इसी की अगली श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। ये सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, मिटान देता हूं भाई। अब आज एक छोटा सा टॉपिक है संख्या पत्ती में ही, सभी स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे विभाजिता की शर्तें। यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको कोई संख्या दे देता है कि 432 स्टार 5 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त हो। जब तक तुम्हें विभाजिता की शर्तें पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहां पे ध्यान दें, विभाजिता की शर्तों में सबसे पहले आप पैडिंग डाल के चलेंगे भाई 2 से। सभी स्टूडेंट जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। देखो 2 से संख्या कब विभक्त होगी, कब डिवाइड होगी, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम इवन नंबर्स। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। कोई संख्या आपको एग्जामिनर दे देता है कि 2 4 6 8 9 2 0, पूछ लेगा कि दी गई संख्या अंक 2 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं, तो हमें यह बात दिखाई दे रही है कि संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या है 0। मैं पहले लिखा चुका हूं कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या कितने से पूर्णतया विभक्त होगी, 2 से। बात क्लियर है? आगे एडिंग डाल के चलेंगे आप लोग 3 से। अब संख्या 3 से कब विभक्त होगी, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अंक 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो संख्या अंक 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। सभी लोग लिखेंगे यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अंक 3 से पूर्णतः
विभक्त हो। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अंक 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या अंक 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, जैसे 2 4 6 246। अब कहेगा 246 अंक 3 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं। यहां पे इनके अंकों का योग करके देखेंगे, 2 + 4 + 6, 2 और 4 6 और 6 12। क्या 12 अंक 3 से पूर्णतया कट जाएगा, 3 चौक 12। इसका मतलब जो ये संख्या दी गई है, ये संख्या अंक 3 से पूर्णतया विभक्त है। इसके बाद अगला हेडिंग डाल के चलेंगे आप लोग 4 से। दी गई संख्या अंक 4 से कब पूर्णतया विभक्त होगी। यहां लिखेंगे, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो तो वह संख्या अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 432। अब 432 में देखेंगे, क्या लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, इकाई और दहाई के अंक, क्या ये अंक 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे। हाँ, 32 4 अटे 32। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या अंक 4 से पूर्णतया विभक्त है। आगे लिखेंगे 5 से। संख्या 5 से कब विभक्त होगी। सुनेंगे, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जो लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो दी गई संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल लिख लें आप लोग। दो 4 6 8 5 0। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि दी गई संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं। तो यहां पर दी गई संख्या का अंतिम अंक क्या है, 0 है। और जब दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या अंक 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसके बाद आगे हेडिंग डाल के चलेंगे हम लोग। मिटा देते हैं भाई इसको।
हेडिंग डालिए 6 से। संख्या 6 से कब विभक्त होगी? लिखेंगे यदि दी गई संख्या अंक 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त हो। यदि दी गई संख्या अंक 2 और 3 दोनों से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या अंक 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट एडिंग के चलेंगे 7 से। 7 के नियम में लिखेंगे यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर प्राप्त संख्या अंक 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर प्राप्त संख्या अंक 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह होती है। यहां पे एग्जाम्पल निकलेंगे हम लोग, जैसे 882। अब ये संख्या दे रखी है 882। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि दी गई संख्या अंक 7 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। तो हमने अभी बताया कि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर, तो हमने इस इकाई अंक को छोड़ दिया। शेष बची संख्या, शेष संख्या क्या बची हमारे पास? 88। शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर, 2 का दुगना कितना है भाई? 4। 88 में से 4 घटाया कितना है? 84। अब जो ये 84 बचा है, क्या ये संख्या अंक 7 से पूर्णतया विभक्त है? भाग करके देखेंगे। 7 ही का ना 7, 7 दूनी 14। तो जो दी गई संख्या है ये वाली हमारे पास अंक 7 से पूर्णतया क्या होगी? विभक्त होगी। इसके बाद हेडिंग डाल के चलेंगे हम लोग 8 से। 8 के नियम में लिखेंगे यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक
अंक 8 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या अंक 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 6 3 5 1 2 63 512 एग्जामिनर पूछ लेगा दी गई संख्या अंक 8 से पूर्णतया विभक्त है। तो सोचने वाली बात है वैसे भी कि जो लास्ट के जो 3 अंक है वो 512 लिखा है, और 512 8 की जो पावर 3 है वो क्या होता है 512। इसका मतलब ये संख्या अंक 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। उतार लीजिएगा यहां तक सभी लोग, मिटा देते हैं भाई। अब इसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे 9 से। 9 के नियम में लिखेंगे तो वो 3 का और 9 का नियम सेम है। 3 के नियम में क्या है कि उसके अंकों का योगफल अंक 3 से पूर्णतः विभक्त हो, और 9 के नियम में भी सेम यही कंडीशन है। 4 का और 8 का नियम लगभग सेम है। 4 के नियम में लास्ट के 2 डिजिट, 8 के नियम में लास्ट के 3 डिजिट पूर्णतया विभक्त हो। यहां पे लिखेंगे 9 में यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अंक 9 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 3 6 9 369, और कहेगा दी गई संख्या अंक 9 से पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। यहां पे ध्यान दे 369 इसके अंकों का योग करूंगा 3 + 6 + 9, 3 और 6 9 और 9 18। तो ये दी गई संख्या अंक 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, बिल्कुल सही बात है। दी गई संख्या अंक 9 से पूर्णतया विभक्त है। उसके बाद हेडिंग डाल के चलेंगे 10 से। 10 के नियम में लिखेंगे यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो, यानी 0 हो। किसी भी संख्या में दी गई संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या अंक 10 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे 11 से, और 11 के नियम पर लिख ले भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11 के नियम से पूछे जाते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन यहां से पूछता है 11 के नियम से। तो 11 का नियम ध्यान से लिखेंगे, दी गई संख्या में इकाई ओर से चलने पर, दी गई संख्या में इकाई ओर से चलने पर संख्या के समस्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर
0 हो या